हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा वीडियो जो आपको बहुत ही काम आने वाला है। घर और किचन के काम को आसान बनाएगा, साथ ही में आपके बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं, एक पैसा भी नहीं लगने वाला है। एक बेकार बॉटल से आप अपने घर के बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स हमारे सीक वाली झाड़ू को लेकर है। हम नई झाड़ू लेकर आते हैं और उसे हम एज इट यूज करने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो पीछे की साइड होती है, जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो क्या होता है, वो हमारे हाथों में चुभता रहता है और जो झाड़ू के आगे का पोर्शन होता है वो अक्सर टूटने लगता है। ऐसे में वो लंबे समय तक नहीं चल पाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेना है एक बेकार बॉटल, जो हम पानी पीते हैं, बस वही बॉटल हमें ले लेना है और इसे हमें हाफ कट कर लेना है, जैसा कि मैं निशान बनाकर आपको दिखा रही हूँ। हाफ कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम अपने झाड़ू को डाल लेंगे कुछ इस तरीके से। चलिए अब इसे अपने गैस पर हम जलाएंगे नहीं दोस्तों, जलाएंगे नहीं, इसे अच्छे से सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस को जला लिया है। अब अपने झाड़ू को इसके फ्लेम के ऊपर हम घुमाते हुए अच्छे से जो है सेट करेंगे और आप देखेंगे दोस्तों ये बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होने लगा है और मेल्ट होते होते आप देखेंगे ये बिल्कुल अच्छे से झाड़ू को कवर कर लेगा और एक प्लास्टिक की शीट हमें झाड़ू के ऊपर मिल जाएगी जो बहुत ही अच्छे से कवर का काम करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इस झाड़ू को अच्छे से इसको घुमाते हुए चलना है और एक कॉटन की कपड़ा से इसे हमें दबाते हुए चलना है ताकि हमारा जो प्लास्टिक का शीट है वो झाड़ू को अच्छे से कवर कर ले और अच्छे से चिपक जाए। बस ध्यान ये रखिएगा कि इसे आपको फटाफट से घुमाते रहना है, नहीं तो ये जल सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो झाड़ू है बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब इस तरीके से आप अपने झाड़ू को लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। ना ही अब आपका झाड़ू पीछे से सड़ने वाला है, गलने वाला है और ना ही आपका झाड़ू टूटने वाला है। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट आइडियाज हमारे पुराने बॉटल को लेकर है। अक्सर हमारे जो बॉटल होते हैं वो टूट जाते हैं या फिर वो पुराने हो जाते हैं तो उसे हम फेंक देते हैं, लेकिन भूल कर भी मत फेंकिएगा दोस्तों, इसका भी बहुत कमाल का आइडिया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका कैप हम निकाल लेंगे। ऊपर जो पार्ट लगा होता है जो ढकने के लिए, बस इसको हम निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद अब इसे हम कैसे यूज़ करने वाले हैं चलिए वो बताते हैं। इसे हम यूज़ करने वाले हैं एज ए फनल, एज ए खीप, जिसे हम हिंदी में खीप भी बोलते हैं। अक्सर हम जब ऑयल को ट्रांसफ़र करते हैं अपने कंटेनर में तो हमें फ़नल की ज़रूरत पड़ती है, या फिर बहुत पतले मुँह वाले कंटेनर होते हैं जिसमें हम सामान आसानी से नहीं फिल कर सकते हैं। तो इस फ़नल का यूज़ करके आप अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टोन लिया है दोस्तों और इस कंटेनर में मैं फिल करने वाली हूँ बिना फ़नल के। तो आप देख सकते हैं बिना फ़नल के मैंने इसमें फिल किया है तो बहुत सारा जो है स्टोन फैल चुका है फर्श पर। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि अगर आप इस फ़नल का यूज़ करेंगे तो आपका काम कितना आसान होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फनल लगाया है और फनल में सारा जो है स्टोन इसमें मैंने डाल दिया है और फटाफट से सारा जो स्टोन इस कंटेनर के अंदर बहुत इजी तरीके से फिल हो चुका है और आपका काम बहुत ही आसान हो गया है। खास तौर से जब वो पतले मुंह का जार हो या फिर प्लास्टिक का बॉटल हो, तो इस तरीके के जो जार होते हैं उसमें सामान फिल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इस पुराने बॉटल के ढक्कन का यूज करके अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। कैप का तो यूज हमने कर लिया है, अब हम देख लेते हैं कि बॉटल का यूज कैसे करते हैं। तो बॉटल का यूज़ करने के लिए हमें चाहिए एक पुरानी टी शर्ट या फिर कोई टी शर्ट छोटा हो गया हो तो उसे आप ले सकते हैं। उसका प्रिंट अच्छा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। अब बॉटल के ऊपर इसे पहना दीजिए कुछ इस तरीके से और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है उसे खींचते हुए अंदर की तरफ फेविकोल से अच्छे से चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छे से ये सूख जाए। तो एक साइड तो मैंने इसे छोड़ दिया है ताकि अच्छे से सूख जाए। अब दूसरे साइड से इसे हम फिर से फेविकोल से खींचते हुए अंदर की तरफ कपड़े को चिपका देंगे और ये हमारा बहुत ही बढ़िया फ्लावर पॉट बनकर तैयार हो गया है। गाइज इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें फ्लावर डाल दिया है तो आप देख सकते हैं ये देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसे आप अपने फ्रिज के ऊपर या फिर आप अपने किचन के किसी भी कॉर्नर में रख देंगे तो आपको देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा और आपके किचन का लुक जो है बहुत ही इन्हांस हो जाएगा। तो इस तरीके से पुराने बॉटल का यूज़ करके आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। आई होप आइडिया आप सभी को पसंद आया होगा। गर्मियों का सीजन चल रहा है और इस तरीके के बॉटल तो हर घर में मिल ही जाते हैं जिसे हम पीकर फेंक देते हैं, लेकिन भूल कर भी मत फेंकिएगा दोस्तों, ये भी बहुत कमाल का आइडिया है। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस बॉटल के जो रैपर लगे होते हैं वो रैपर आपको निकाल देना है। तो रैपर निकालने के बाद अब इसे हम कट करने वाले हैं।
चलिए अब इसे हम कट करके दिखाते हैं कि आपको कट कहाँ से लगाना है। तो कट यहाँ से लगाना है और कट करके कुछ इस तरीके के हमें जो है कंटेनर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 कंटेनर को लिया है और इसे आप चाहे नाइफ से या फिर आप सीजर से भी कट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये कट जाती है दोस्तों। और इसे आप जो शार्प जो है एजेस होती हैं उसे आप अच्छे से जो है क्लीन कर लीजिएगा, तभी जो है इसे यूज़ करिएगा। अब इसे यहाँ पर मैंने 5 से 6 बॉटल को कट कर लिया है और इसे आपको अच्छे से क्लीन करके इसे आपको पोंछ कर ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने क्लीन करने के बाद ही यूज़ किया है। अब आपको लेना है कोई भी कंटेनर, चाहे वो स्टील का कंटेनर हो या फिर प्लास्टिक का कोई डब्बा हो, उसे आपको ले लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास स्टील का डब्बा पड़ा था तो बस मैंने वही यूज़ किया है। अब इसके बाद हम लेंगे एक टिश्यू पेपर कुछ इस तरीके से हमें लगा देना है और ये हमारा मसालदानी डब्बा बनकर तैयार हो जाता है। बिना पैसे खर्च किए दोस्तों आपको घर पर ही मसालदानी का डब्बा मिल जाता है। आप इसमें जो भी डेली के जो है कि मसाले होते हैं जो हम डेली यूज़ में लाते हैं, बस वही मसाला हमें इसमें फिल करना है। जैसे कि लाल मिर्च का पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर, नमक, जीरा, पचफोरन, काली मिर्च, गरम मसाला, जो हमें डेली यूज़ में मसाले चाहिए होता है मैंने इसमें फिल कर लिया है। और आप देख सकते हैं बिना पैसे खर्च किए हमारा मसालदानी का डब्बा घर पर ही तैयार हो गया है, बस एक वेस्ट बॉटल के थ्रू। होप करती हूँ दोस्तों कि ये आइडिया आप सभी को पसंद आया होगा। कई बार दोस्तों हमारे घर में ऐसे बॉटल होते हैं जो अक्सर गिरते रहते हैं और गिरने की वजह से जो उनके कैप होते हैं वो टूट जाते हैं, जिससे हम दोबारा से उसे यूज नहीं ले पाते हैं। और कई बार उसे जोड़ने के बाद भी उसमें हम पानी जब फिल करते हैं तो वो उसमें से पानी गिरता रहता है। तो इस तरीके के बॉटल का क्या करें, इसमें आप अपने बॉटल को अच्छे से वॉश करके सुखाकर इसमें आप अपने ग्रेन रखने में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका चना का दाल हो गया, मूंग का दाल हो गया या फिर कोई चना हो गया, खड़ा मूंग हो गया, इसमें आप फिल कर ले। और मैंने यहाँ पर वही फेनल का यूज़ किया है जो बहुत ही ईजी तरीके से हमारा काम कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने फेनल का यूज़ करके अपने दाल को इसमें फिल कर लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये ट्रांसपेरेंट होती है बॉटल और आपको जब भी ज़रूरत होती है बहुत ही ईजिली मिल जाती है, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और साथ ही में फ्रिज में जब आप इसे रखेंगे दोस्तों ये स्पेस काफ़ी कम लेता है अदर कंटेनर से और ये काफ़ी हैंडी भी होता है यूज़ करने में। आई होप वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट टिप हमारे बॉटल को ही लेकर है। ऐसा बॉटल तो हर घर में इजीली मिल ही जाता है क्योंकि ये जो बॉटल होती है ना वो नॉर्मली सभी के घर में मिल ही जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम सेंटर से कट करेंगे किसी सीजर के हेल्प से। अब उसके बाद इसे हमें फिर से आधा इंच कट और करना है ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए और इसकी शार्पनेस जो है ख़त्म हो जाए और देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है और ये कट कर निकल कर अच्छा सा आ चुका है। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, नीचे वाले पार्ट। और नीचे वाले पार्ट को हम 1 इंच और कट करेंगे ताकि ये भी अच्छे से स्मूथ सा हो जाए और देखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो यहाँ पर नीचे का पार्ट भी मैंने कट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने जो कैप है बस इसके कैप के अंदर हमें जो है कि एक होल करना है। किसी गर्म चीज़ से इसे होल करेंगे तो ये इजीली होल हो जाएगी। तो यहाँ पर होल हो चुका है। अब इसे हम कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, चलिए वो बताते हैं। ऊपर के पार्ट को कुछ इस तरीके से हम रख देंगे और ये हमारा होममेड चम्मच स्टैंड बनकर तैयार है। कई बार दोस्तों जब भी हम बर्तन को धुलते हैं तो जो नीचे जो चम्मच होती है वो पानी में बिल्कुल डीप होती है और जब इसे हम अपने बर्तन के स्टैंड में रखते हैं तो हमारे स्लैब पे बहुत सारा पानी टपकता रहता है जो कि काफ़ी गंदा लगता है, उसे हमें बार बार साफ करना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की बॉटल से चम्मच स्टैंड बनाया है। जब भी आप बर्तन धुले तो इस तरीके के चम्मच के स्टैंड में अगर आप चम्मच को रखेंगे तो जितना भी सारा पानी होगा दोस्तों वो बिल्कुल अच्छे से नीचे ड्रेन आउट हो जाएगा और आपका जो चम्मच है वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और जब ड्राई हो जाए तो आप अपने बर्तन के स्टैंड में अच्छे से इसे हैंग कर पाएंगे। इससे ना पानी टपकेगा ना ही स्लैब गंदा होगा। होप करती हूँ वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। इस तरीके के प्लास्टिक कंटेनर तो हर घर में मिल ही जाते हैं क्योंकि इसमें आते हैं कुकीज़ या फिर बिस्किट जिसे हम खाकर वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इसे भूल कर भी मत फेंकिएगा दोस्तों, इसका भी कमाल का यूज़ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे। सेंटर से पहले हम एक सीजर की हेल्प से 1 इंच तक कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से कट लगा लिया है। अब इसे सेंटर से नीचे की तरफ से कट लगा लेंगे और ये हमारा 1 इंच का टुकड़ा बिल्कुल निकल कर बाहर आ जाता है। अब इसे यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए वो दिखाते हैं।
रंग पेंट करने के बाद जो ये ब्रश होते हैं दोस्तों, इसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इसे भूल कर भी मत फेंकिएगा दोस्तों, ये भी बहुत काम आता है। कहीं पर भी हमारे घर में ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर हम डस्टिंग अच्छे से नहीं कर पाता है, ये ब्रश वो काम कर देता है। या फिर आपको दोबारा से पेंट करना होता है तो ये ब्रश बहुत काम आते हैं। तो इसे अगर आप संभाल कर रखेंगे तो दोबारा से आप इसे यूज कर सकते हैं और आपके घर में बहुत ही काम आने वाला है। चाहे वो डस्टिंग हो या फिर आपको दोबारा से पेंट करना हो तो इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के कंटेनर में रखेंगे तो ये ऑर्गेनाइज भी रहेंगे और जब चाहे इसे आप यूज भी कर सकते हैं और इस कंटेनर में ये बिल्कुल सेफ रहेंगे। नेक्स्ट टिप हमारे किचन से रिलेटेड है दोस्तों। हमारे किचन में बहुत सारे ऐसे ग्रेन हैं जिसे अगर हम बाहर रख दें हफ्तों के लिए तो उस पर कीड़े लग जाएंगे, जाले लग जाएंगे। तो आज मैं एक ऐसा टिप बताऊंगी जिससे आपको 6 महीने तक कभी भी खराब नहीं होगा, ना ही फ्रिज की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको चाहिए पेप्सी की बॉटल, चाहे आप थम्सअप की बॉटल ले लीजिए, चाहे आप पानी पीने वाले बॉटल ले लीजिए। आप इसमें अपने ग्रेन को भर लीजिए, चाहे वो सूजी हो या फिर आपका चना हो या फिर खड़ा मूंग हो या फिर कोई भी ग्रेन हो जो आपका बाहर जो है खराब हो जाता है, आप इसमें फिल करके रख दे दोस्तों। आप देखेंगे 6 महीने तक आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है। ट्राई एंड टेस्टेड है, गारंटी के साथ बोल सकती हूँ दोस्तों, बिल्कुल सेफ रहेगा 6 महीने तक। हम लेडीज अक्सर अपने फ्रिज में बहुत सारे ग्रोसरी के सामान रख देते हैं क्योंकि वो सेफ रहे, लेकिन अगर आप बॉटल का यूज़ करेंगे तो आपका जो ग्रोसरी का सामान है वो 6 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल सेफ रहेगा, ना ही उसमें कीड़ा लगेगा, ना ही उसमें जाले आएंगे और ना ही आपको किसी एयरटाइट कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ही काम आएगी और साथ ही में ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपका जो ग्रोसरी का सामान है वो आपको ईजिली मिल जाने वाला है, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट टिप भी हमारे बॉटल को लेकर है दोस्तों। जो 500 ml की बॉटल आती है उसके भी कमाल के यूज है, चलिए देखते हैं वो कैसे। यहाँ पर हमने एक बॉटल लिया है और इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे कटर की हेल्प से, और इसे हमें हाफ कट ही करना है दोनों साइड से और इसे हम सेंटर से कट कर देंगे। नाइफ को अगर गर्म करके कट करेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से वो कट जाएंगे। अब इसमें हम रखने वाले हैं अपने टूथपेस्ट और अपने ब्रश। अब आप कहेंगे कि बॉटल में टूथपेस्ट और ब्रश का क्या काम दोस्तों। जब भी हम कहीं ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं या फिर आउटडोर, सबसे पहले हम अपने ब्रश और टूथपेस्ट को रखते हैं क्योंकि फ्रेश होने के लिए सबसे पहले हमें टूथपेस्ट और ब्रश की जरूरत होती है। तो इस तरीके से बॉटल में अगर रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज रहेंगी और इसमें कैप लगाकर आप एक टॉवल में इसे रैप कर दें और बहुत ही अच्छे से ये रैप हो जाता है और आप अपने बैग के साइड में इसे रख लीजिए और जब आपको ज़रूरत हो तो तुरंत आपको सारी जो है चीज़ें आपको एक साथ मिल जाने वाली है, बार बार आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टिप हमारे किचन से रिलेटेड है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हमारे किचन में बहुत सारे कॉकरोच आते रहते हैं जिससे हम लेडीज़ बहुत परेशान हो जाते हैं और अपने बर्तन को हम ढक कर रखते हैं। तो आज हम बेलन के लिए एक बहुत ही बढ़िया कवर बनाने वाले हैं एक प्लास्टिक के बॉटल से, जिससे कि ये कॉकरोच से बिल्कुल सेफ रहेगा। आपको इसके लिए 2 बॉटल की ज़रूरत होगी। 1-1 लीटर की बॉटल आती है, बस वही दोनों हमें ले लेना है और हाफ हाफ कट करना है, हाफ से थोड़ा ऊपर ही कट करना है ताकि जो है हमारे बेलन का कवर है वो बहुत ही अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 बॉटल को कट कर लिया है और एक बॉटल में हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे ताकि एक दूसरे के बॉटल में अच्छे से ये फिट आ जाए। और ये हमारा बहुत ही बढ़िया बेलन कवर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको डालना है और इस तरीके से इसे कवर कर देना है। जब भी आप रात में बर्तन धोए तो इसे कवर करके रख दें और ये बिल्कुल सेफ रहेगा, ना ही कॉकरोच आएंगे और ना ही इस पे गंदगी बैठेगी। इस तरीके के टूल्स तो हमारे घर में मिल ही जाते हैं और ये हमारे बहुत काम के होते हैं क्योंकि हमारे डेली लाइफ में ये कहीं ना कहीं काम आते रहते हैं। लेकिन इसे अगर हम कहीं पर भी ऐसे ही रख देते हैं तो क्या होता है, जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हमें बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत होती है और जिसमें हमारा बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें चाहिए एक बॉटल, कोई भी पुराना बॉटल ले लीजिए। आप क्या कीजिए, उसको सेंटर से कट लगा लीजिए, नाइफ को अच्छे से गर्म करके हाफ जो है इसे कट लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ कट लगा लिया है। अब जितने सारे टूल्स हो इस बॉटल के अंदर रख लें। इससे क्या होगा, आपके जो टूल्स हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेंगे। साथ ही में जहाँ कहीं पर भी इसे रखेंगे ट्रांसपेरेंट होने की वजह से बिल्कुल आपको इजीली मिल जाने वाला है, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ना ही आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। होप करती हूँ ये आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप हमारे पेपर कप को लेकर है। छोटे मोटे फंक्शन पार्टी, बर्थडे पार्टी के बाद बहुत सारे पेपर कप हमारे बच जाते हैं, तो ऐसे में इसे कैसे रखें कि इसमें धूल मिट्टी ना पड़े, ना ही ये खराब हो। तो इसके लिए आपको एक बॉटल लेनी है और बॉटल को ऊपर से हमें कट कर देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप अपने पेपर कप को कुछ इस तरीके से अपने जो है बॉटल के अंदर रख दें। इससे क्या होगा, ना ही इसमें गंदगी पड़ेगी, ना ही ये खराब होगा और बहुत ही अच्छे से ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ईजिली आपको मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे से ये सेफ रहेगा।
होप करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें वेजिटेबल भी रख सकते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया। यहाँ पर आधा केजी टमाटर इजीली इसमें आ जाता है और इसके ऊपर हम कैप लगाकर अपने फ्रिज में रख सकते हैं। कम स्पेस में ये आ जाता है, साथ ही ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इजीली ये हमें मिल भी जाती है। इसी तरीके से आप इसमें सूखे लहसुन भी रख सकते हैं। होप करती हूँ ये आइडिया आप सभी को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप भी हमारे किचन से रिलेटेड है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम वॉश बेसिन में अपने बर्तन को साफ करते हैं और जो भी स्कॉच ब्राइट होता है उसे हम डायरेक्ट अपने बॉक्स में रख देते हैं, जिससे उसमें बहुत सारा पानी जो है इकट्ठा हो जाता है और उसमें से बैड स्मेल आती है। तो इसके लिए बहुत ही कमाल का आइडिया लेकर आए हूँ दोस्तों। आपको लेना है एक बॉटल और बॉटल के ऊपर के पार्ट को हमें कट कर देना है और दोनों साइड से हमें होल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से। अब उसमें हम एक रस्सी डालेंगे और उसमें नॉट लगा लेंगे। दोनों साइड से नॉट लगाने के बाद कुछ इस तरीके से ये निकल कर आता है। अब इसे हम अपने वॉश बेसिन में हैंग कर देंगे। जब भी आप बर्तन धुलेंगे दोस्तों तो क्या होगा, आपका जो स्कॉच ब्राइट है उसमें डायरेक्ट आप रख देंगे, जितना भी सारा पानी है वो ड्रेन आउट हो जाएगा और इससे आपका जो स्कॉच ब्राइट है वो बिल्कुल ड्राई रहेगा और उसमें से कोई भी बैड स्मेल नहीं आने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम इस टिप का यूज करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। होप करती हूँ आइडिया पसंद आया हो। नेक्स्ट टिप भी हमारे किचन से रिलेटेड है। कई बार दोस्तों हमारे किचन में बहुत सारे ग्रोसरी के सामान आते हैं और उसे हम फिल करते हैं तो बहुत सारा सामान हमारे पैकेट में ही बच जाता है। उसके लिए हमें अदर से कंटेनर की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज हम पैकेट को ही कंटेनर बनाएंगे। चलिए दिखाते हैं वो कैसे। तो आपको लेना है एक वेस्ट बॉटल, बस एक बॉटल लेना है और उस बॉटल के ऊपर के कैप को कट कर लेना है, जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। अब इसे हम कैंची की हेल्प से थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि जो पैकेट के अंदर जो है इजीली जा सके। अब जहाँ पर हमने पैकेट को कट किया था बस उसी जगह से हमें इसे अंदर डालना है कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हमें एक रबड़ बैंड चाहिए और रबड़ बैंड को कुछ इस तरीके से बहुत ही टाइटली हमें जो है इसके अंदर लगा देना है और बहुत ही बढ़िया से ये हमारा एयर टाइट कंटेनर बनकर तैयार हो जाता है और इसमें से सामान फिल करना बहुत ईजी होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और उसके बाद आप जो है कि इसमें ढक्कन लगाकर बिल्कुल टाइटली बंद कर सकते हैं और आपका जो एयर टाइट कंटेनर है ना वो बिल्कुल फ्री में बनकर तैयार हो जाता है। एक बूंद भी सामान नीचे नहीं गिरने वाला है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। होप करती हूँ ये आइडिया आप सभी को पसंद आया होगा, तो इसे जरूर ट्राई करिएगा। ट्राई एंड टेस्टेड है, 100% वर्क करता है। कई बार दोस्तों हमारे जो बॉटल होते हैं वो गिरकर टूट जाते हैं, अक्सर उनके कैप टूट जाते हैं और जो उनकी बॉटल होती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, उसे हमें फेंकने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो ऐसे में इसका यूज कैसे करें चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉटल को हाफ कट कर लिया है। हाफ कट करने के बाद जो ऊपर का पार्ट है उसके हमें जो माउथ है उस माउथ को हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नाइफ को अच्छे से गर्म करके कट कर लिया है। इस काम को थोड़ा केयरफुली करिएगा दोस्तों, नहीं तो हाथों में लग सकता है। तो यहाँ पर हमने माउथ का एरिया जो है निकाल लिया है। अब इसे हम जो है नीचे वाले जो बॉटल हमने कट किया था बस उसमें इस तरीके से हम ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे। बहुत ही अच्छे से ग्लू गन से हमें चिपकाना है। उसके बाद इसे हम छोड़ देंगे और ये अच्छे से सूख कर चिपक जाएगा। अब इसे हम हाथों से छू सकते हैं, ये बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। अब इसे हम यूज कैसे करें चलिए वो देखते हैं। इसे हम यूज़ करने वाले हैं अपने किचन में जो भी सारे टूल्स होते हैं इसमें हम रख सकते हैं, अपने चम्मच वगैरह या फिर जो भी आपको हैंडी लगे वो आप इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसे आप चाहे तो एज ए फ्लावर पॉट की तरह भी यूज कर सकते हैं। अपने किचन में किसी कॉर्नर में रख दें और वो भी देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। होप करती हूँ आइडिया पसंद आया होगा। कई बार दोस्तों हमारे किचन में बहुत सारे प्लास्टिक के थैले आ जाते हैं, जैसे कि हम ग्रोसरी के सामान लेकर आते हैं तो बहुत सारे प्लास्टिक के थैले हमारे किचन में आ जाते हैं, जिसे रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और उसे ऑर्गेनाइज भी करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में आपको बहुत ही कमाल का आइडिया बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने सारे प्लास्टिक के थैले को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है एक प्लास्टिक का बॉटल और उसके ऊपर वाले पार्ट को हमने 1 इंच तक कट कर लिया है। अब नीचे से हम बॉटम को भी कट कर लेंगे आधा इंच। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये 1 इंच ऊपर कट किया है और हाफ इंच हमने नीचे कट किया है। तो अब आपको क्या करना है, दोनों साइड से अब बॉटल के दोनों साइड से हमें होल करना है और उसके बाद हमें लेनी है एक रस्सी और दोनों को साइड से हम डालकर अंदर की तरफ नॉट लगा लेंगे और ये हमारा बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे, जितना भी सारा प्लास्टिक का थैला है ना दोस्तों बस उस बॉटल के अंदर हमें डाल देना है कुछ इस तरीके से। अब आप इसे जो है किसी भी किचन के कॉर्नर में हैंग कर दें और बहुत ही बढ़िया से ये वर्क करने लगेगा। आप देखेंगे आपका जितना भी सारा प्लास्टिक का थैला है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, साथ ही आपको बहुत ही ईजी टू यूज हो जाएगा। और जब आपको प्लास्टिक के थैले की ज़रूरत हो तो बस आप नीचे से निकालते जाइए और ऊपर से एक्स्ट्रा प्लास्टिक को आप डालते जाइए। इस तरीके से बहुत ही ईजी टू यूज हो जाएगा और साथ ही में आपके जितने भी सारे प्लास्टिक हैं वो ऑर्गेनाइज रहेंगे और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा।
कई बार दोस्तों हम अपने किचन या फिर अपने फ्रिज में हरी मिर्च को रखते हैं तो वो बहुत ही जल्दी लाल हो जाता है या फिर सूख जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेना है एक बॉटल और इस बॉटल के ऊपर वाले पार्ट को हमें कट कर देना है। फिर हम सेंटर से भी इसे कट कर देंगे ताकि जो हमारे बोतल की लंबाई है ना वो थोड़ी कम हो जाए और ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारे हरी मिर्च को रखने के लिए। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा कंटेनर बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। अब आप इसमें अपने हरी मिर्च को रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये वर्क करेगा, ना ही वो लाल होंगे ना ही वो सूखेंगे। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से वो आपको ईजिली मिल जाएगा, साथ ही में स्पेस भी काफ़ी कम लेता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप भी इसे यूज़ करें। होप करती हूँ दोस्तों बोतल से रिलेटेड सभी आइडियाज़ आपको बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।